समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज्जत और वकार के साथ वहाँ पर रहें, और ये जो वसाइल जो हमने 4 जंगों में, जो चौथी जंग अभी हमने लड़ी और जीती, 4 जंगों में दोनों तरफ से अरबों डॉलर खर्च हुए। ये अरबों डॉलर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च होने चाहिए। दूसरी तरफ भी अगर आप चाहें तो आप भी अपनी खुशहाली और तरक्की के लिए गुर्बत को दूर करने, खत्म करने के लिए करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुईं, अरबों डॉलर खर्च हो गए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाए हैं, हमें साथ रहना है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। मसले कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। गजा में जुल्म सितम जारी है, 64,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को खैराज तहसीन पेश करते हुए अशार भी सुनाए। की कमाई से 38.5 अरब डॉलर पाकिस्तान आपके भेजेगा। दियारे गैर में अपने दियार की बातें हो जैसे अहदे खजा में बहार की बातें। काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए। काफले यादों के, वो 1968 की बात कर रहा हूं। काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए, जैसे परदेश में बरसों में कोई घर आए। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि लंदन में वज़ीर आज़म ने पुरजोश तकरीर की, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस, मईशत और सिफारती ताल्लुकात पर बात की। वज़ीर आज़म का खिताब आज दोपहर को नशर किया जाएगा। भारत के खिलाफ सुपर 4 मरहले के मैच में ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ के साथ हुसैन तल्लत को खिलाने का फैसला, हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी फाइनल कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलिंग की कमान शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के सुपुर्द की जाएगी। साइम अयूब पर टीम मैनेजमेंट का एतमाद बरकरार। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की मुआवरत मोहम्मद नवाज और साइम अयूब करेंगे। खुशदिल शाह 12वें खिलाड़ी होंगे। दुबई का मैदान फिर मद्दे मुकाबिल भारत और पाकिस्तान। मैच रेफरी भी वही, एंडी पायक्रॉफ्ट। हैंडशेक तनाज़े के बाद एशिया कप में रिवायती हरीफों का एक हफ्ते में दूसरा टाकरा। शाहीन करेंगे पलट कर वार, तमाशाई बेकरार। पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जुमे को भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलाने की बात गोल कर गए। सहाफ़ी को जवाब दिया कि अच्छा, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं। जी हम ऐसा ही करेंगे। पाक भारत पहले मैच में न टॉस के वक्त दोनों कप्तानों का हैंडशेक हुआ, न मैच के अख्तिताम पर दोनों टीमों का रिवायती हैंडशेक हुआ। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया, तवक्को जाहिर की कि टीम अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा से मुशावरत। भारतीय शायकीन ने फ़खर जमान से ऑटोग्राफ लिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के दौरान 6-0 के नारे। भारतीय सहाफ़ी तिल मिला गए। भारतीय टीम के 3 खिलाड़ियों शुभमन गिल, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा ने ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। शुभमन गिल की स्पिन बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजे रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म का खिताब सुनने अमरीका से लंदन आए अमेरिकन पाकिस्तानी साजिद तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन्स पर अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के है। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस न दी तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बोहलर कर रहे हैं। वर्जीनिया में तकरीब से खिताब में कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि तिजारत से पाक भारत जंग रोकी, इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई, 7 जंगें रुकवा चुके हैं। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। टैरिफ आयद करने से अमरीका को फायदा हो रहा है। अमरीका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज हो गया। H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस अदा करनी होगी। H-1B वीज़े रखने वालों या रिन्यू करवाने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतासर होंगे। अमरीकी सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2024 में जारी H-1B वीज़ों में सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। डेलस में मुकीम इमिग्रेशन अटॉर्नी नईम सुखिया ने कहा है कि पाकिस्तान के IT, इंजीनियरिंग और तालीम के शोबों में स्पॉन्सरशिप महंगी होगी। नर्सिंग और हेल्थ केयर्स को नेशनल इंटरेस्ट इस्तिस्ना मिलने का इम्कान है। खजाने हो रही थी तो ये सफाई कर रहे थे, तो ये एक मैनहोल साफ करके दूसरे पे आए तो एकदम शोर की आवाज़ आई, या अल्लाह बचाओ, या अल्लाह बचाओ। देखा तो वो इस गटर में एक लड़का डूब गया था, उसका बाप उतरा बचाने, वो भी डूब गया। फिर एक भाई और उतरा, वो भी। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हो गए। चौथे की हालत तशवीशनाक। अहले इलाका का कहने कि सफाई के लिए मैनहोल में उतरने वाले शख्स से मदद के लिए पुकारा, उसे बचाने बाप और दूसरा बेटा गए, वो भी जान से गए। डूबने वाले तीनों अफराद को वाटर कॉरपोरेशन ने सफाई के लिए बुलाया। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब, मगर पानी का बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव 2,73,000 और सक्खर पर 3,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और 1 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गईं। चक 66M में सैलाब की जमा पानी में नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया। दरियाए सिंध में नौशहर फिरोज के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रेला। कंडियारों के करीब सैलाबी पानी बखरी शहर में दाखिल। मुतादिद घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी पानी जमा हो गया। ज़िले की 16 यूसीज़ के 445 देहात सैलाब से मुतासिर हैं। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। बन्नू के मिरियान थाने पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। मिरान शाह रोड पर टोल प्लाजा पर हमला करके मुलाजिमीन की अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सऊदी अरब मुआशी और पाकिस्तान एटमी ताकत है। जब ये दोनों ताकतें जमा होती हैं तो सुपर पावर के तौर पर सामने आती हैं।
फ़ख्र की बात है कि दीगर ममालिक दिफा के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उनका नहीं ख्याल कि नेटो के सिवा शायद दुनिया में ऐसे मुआहदे हुए हों। अमरीका को इस मुआहदे पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अमरीका को खुश होना चाहिए कि यह मुआहदा पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये चीन के साथ भी हो सकता था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुआहदे के तहत सऊदीया में पाकिस्तानी फौजियों की तादाद बढ़ेगी। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो कोई हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन अब दीगर ममालिक से भी सऊदी अरब जैसे दिफाई मुआहदे मुमकिन हैं। ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने पहले भी दिफाई मुआहदे किए, लेकिन जब पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आया तो मुआहदे करने वालों ने मदद नहीं की। गवादर के शादी कोट डैम मेन ट्रांसमिशन लाइन में पानी की फरहमी शुरू। डैम से यौमिया 20 लाख गैलन पानी सिस्टम में शामिल हो जाएगा। 83 किलोमीटर पाइपलाइन को 3.5 साल बाद फ़ाल किया गया। GDA के मुताबिक गवादर में बारिश न होने के बायस आनकड़ा डैम खुश्क हो चुका। गवादर को पानी फराहम करने वाला सूट डैम भी खुश्क होने के करीब है। कोटरी और भुलारी स्टेशन के दरमियान मालगाड़ी की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। भुलारी स्टेशन से अप ट्रैक बंद, डाउन ट्रैक ट्रेल क्लियर है। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक अप ट्रैक खुलने तक बाकी ट्रेनों को डाउन ट्रैक से भेजा जा रहा है। अप ट्रैक क्लियर होने में चंद घंटे लगेंगे। आज रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर सूरज को ग्रहण लगना शुरू होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का इख्तिताम पीर की सुबह 2:54 पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस और एंटार्क्टिका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का चेयरमैन PAEC से मुलाकात के बाद बयान। एलामी के मुताबिक मुलाकात में चेयरमैन PAEC ने कहा है कि पाकिस्तान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम कौमी तरक्याती तरजीहात और IAEA के फ्रेमवर्क के ऐन मुताबिक है। वियना में IAEA की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई मुलाकात में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि पाकिस्तान के जौहरी पावर प्लांट्स आला तरीन हिफाजती मायारात के तहत चलाए जा रहे हैं। DGIAEA ने पाकिस्तान से करीबी ताउन की तारीफ की और कहा कि पुरान मकासद के लिए जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। गजा सिटी पर इसराइल के शदीद फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों का सिलसिला ना थमा। इलाके से फरार होने वालों पर भी बमबारी। 24 घंटों में सिर्फ गजा सिटी में 76 और मजमूई तौर पर 91 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 यरगमालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फ़ोटो जारी कर दी। इसराइल के फौजी ऑपरेशन की तौसीफ़ पर हमास ने यरगमालियों की जानें खतरे में होने से खबरदार कर दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल को $6 अरब से ज़्यादा मालियत के हथियार फरोख्त करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में 142 ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत के लिए मंजूर होने वाली करारदाद का खैर मकदम किया। सदर मैक्रोन ने कहा है कि 2 कौमें 2 रियासतें सब के लिए अमन और सलामती होंगी। न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। अमेरिका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से कबल कई मगरबी ममालिक जिनमें कनाडा, फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फैसला कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने यह फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ पाबंदियों से मुतालिक करारदाद के बाद किया है। ईरान की जानिब से ताउन ख़त्म करने का वक्त नहीं बताया गया।
दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से जंग की जद में हैं। दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम अमन का इस साल मरकजी ख्याल पुरअमन दुनिया के लिए अभी से कोशिशें करना है। सदर जरदारी ने आलमी यौम अमन पर पैगाम में कहा है कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसाइल हल किए बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। पाकिस्तान पुरअमन, इंसाफ पर मबनी और पायदार दुनिया के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का दूसरा दिन। मुल्क और बैरून मुल्क से सिखों की करतारपुर आमद। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाजत नहीं दी। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बावजूद जिंदा दिलाने खैबर की जानिब से लंडी कोतल में ऑल पाकिस्तान अमन फुटबॉल टूर्नामेंट का इनकाद। फुटबॉल मुकाबले गुज़िश्ता 45 साल से मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी अपनी सलाहियतों को आजमाते हैं। सैफ हसन और तौहीद रिदॉय की शानदार बैटिंग। बांग्लादेश ने श्रीलंका को एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के पहले मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मैच में श्रीलंका ने 7 विकेट पर 168 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने हदफ मैच के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। बर्लिन मैराथन आज होगी। 150 मुल्कों के हजारों रनर्स एक्शन में होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत 17 पाकिस्तानी रनर्स भी एक्शन में होंगे। मलका तरन्नुम नूर जहां के मद्दाह आज उनकी 99वीं सालगिरह मना रहे हैं। और पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का ऐलान कर दिया गया। 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक्किद होगा। 2024 के मेले में 40 मुल्क शरीक थे। इस बार 100 मुल्कों के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी।